हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बेटा आज हम 11 की अप्लाइड मैथ्स बुक से एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 में है बाइनरी नंबर सिस्टम। और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। कंप्यूटर्स में जितने भी तरह के ऑपरेशंस होते हैं, नंबर्स को लेकर जिस भी तरह का ऑपरेशन होता है वो सारा बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है। और हम अपनी डेली लाइफ में जिन नंबर्स को लेकर ऑपरेशंस करते हैं, मतलब कोई नंबर को रिप्रेजेंट करना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, वो सब कुछ होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो पहले तो मैं इन दोनों नंबर्स में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। हम अपनी डेली लाइफ में कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। और कंप्यूटर्स में यूज होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट्स कौन कौन से यूज होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 डिजिट्स यूज होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसलिए यहाँ पर बेस भी क्या होता है? 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेटा बेस होगा 10। बाइनरी नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर्स में यूज होता है, यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट्स को ही यूज किया जाता है, 0 एंड 1, और इसलिए यहाँ पर बेस भी होता है 2। ठीक है। अब जैसे कोई नंबर है 100, अगर हमको 100 लिखना है तो हम अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या लिखेंगे? 100। और यहाँ पर अगर 10 लिखा हो तो ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है, इसलिए हम इसको 100 रीड कर रहे हैं। लेकिन अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में ये वैल्यू लिखी हुई है 100, तो हम इसको 100 रीड नहीं करेंगे, इसको बल्कि हम 100 ही रीड करेंगे। और यहाँ पर साथ में इस तरह से 2 लिखना कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर बेस 2 लिखा है मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम का एक नंबर है और ये 100 नहीं है, ये भी कंफर्म हो जाता है। तो ये नंबर किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो अभी आपको पता चलेगा जब मैं एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करूंगी। मतलब इस एक्सरसाइज में हम क्या क्या सीखेंगे? डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, और साथ में बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, और इन नंबर्स को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, ये सब कुछ अभी हम 1.2 एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो अभी इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू द बाइनरी नंबर्स। डेसिमल नंबर्स लिखे हुए हैं उनको हमें बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें से फर्स्ट नंबर है 13। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रही हूँ मैं। 13 है, तो इसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने वाले हैं, इसलिए इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, किसी भी नंबर को जब बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। और 2 से डिवाइड करने के साथ साथ हमको क्या करना होता है वो आप ध्यान से देखिए। एक पूरे कॉलम में हम लिखेंगे क्वोशेंट, क्योंकि हमें 2 से डिवाइड करना है तो हर बार कुछ ना कुछ क्वोशेंट मिलेगा और हर बार कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा। और रिमाइंडर ऑब्वियसली या तो 0 मिलेगा या फिर 1 आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड किया जा रहा है ना। 2 अगर डिवाइजर है तो रिमाइंडर 2 से छोटा ही आएगा, मतलब 0 या फिर 1 आएगा। तो अब इसको 13 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 6 12, 6 क्वोशेंट आएगा, उसको क्वोशेंट वाले कॉलम में लिखा, और रिमाइंडर मिल जाएगा यहाँ पे 1। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे हम 6 को, 2 3 6, और रिमाइंडर मिलेगा इस टाइम पे 0। फिर जब आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 और रिमाइंडर आएगा 1। तो ये हमने डिवाइड कर लिया। यहाँ पर डिवाइड करने का काम खत्म हो चुका है। और कब तक हमको डिवाइड करते रहना होगा? जब तक यहाँ पर ये वैल्यू क्वोशेंट जो है वो लेस देन 2 ना मिल जाए। तो अब ये डिवाइड करना हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको कैसे अब रिप्रेजेंट करना है देखिए। 13 है डेसिमल नंबर सिस्टम में, और इसको अभी हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। ये जो हमको क्वोशेंट और रिमाइंडर्स की वैल्यू मिली है ना, इसको हमें लिखना होता है रिवर्स ऑर्डर में, 1 1 0 1। ये इस तरह से हमने 13 को रिप्रेजेंट किया। और फिर मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 लिखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर 2 नहीं लिखा होगा तो हम इसको क्या रीड करते हैं? हम अपने डेसिमल नंबर सिस्टम के हिसाब से इसको 1101 समझ जाएंगे, है ना। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए 10 और बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए 2 लिखा जाता है। और इसको रीड करते टाइम बेटा एक एक डिजिट को रीड करना पड़ता है, 1101 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट नंबर है 47। तो 47 को भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम क्वोशेंट के लिए आएगा और सेकंड कॉलम रिमाइंडर्स के लिए आएगा। 2 से डिवाइड करना है
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। अभी लास्ट में एक और बार डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 एंड रिमाइंडर इज 0। तो 47 को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? यहां से डिजिट्स को लिखना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, रिवर्स ऑर्डर में, 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1 है और बेस आ जाएगा 2। तो इस तरह से डेसिमल नंबर को हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके अंदर टोटल 12 क्वेश्चन है, तो 12 में से मैंने अभी 2 कराए हैं, अभी 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 129 एंड 250, मतलब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में और करवा के दे रही हूँ। थर्ड है 129। अब इसे भी अपन डिवाइड करेंगे 2 से। यहाँ हमें क्वेश्चन लिखना है और इस कॉलम में रिमाइंडर लिखते जाना है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 16 जा 32 होता है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। और एक और बार 2 से डिवाइड होगा, ये 2 1 जा 2 एंड रिमाइंडर विल कम आउट टू बी 0। तो 129 को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया? अभी इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हर बार हमको रिवर्स ऑर्डर में ही चलना है। 1 0 0 0 0 0 0 1, ये 129 का बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन है। कितने टाइम 0 है? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे लिख दिया हमने 2। यहाँ भी हम 10 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 लिखना कंपलसरी होता है। तो इस तरह से 129 को रिप्रेजेंट किया हमने। और इसके बाद फोर्थ एक और लास्ट कर लेते हैं। वैसे तो इसके अंदर 12 है, लेकिन मैं बस एक फोर्थ और करवा के दे रही हूँ, बाकी नंबर्स की आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। तो इसका फोर्थ है 250। 250 को भी अब 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? क्वेश्चन, और यहाँ पे लिखना है रिमाइंडर। पहले 125 आएगा, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। अगेन डिवाइड 62 बाय 2, क्वेश्चन 31, रिमाइंडर 0। फिर डिवाइड करेंगे, 15 आएगा यहाँ पे, और ये 1 आएगा रिमाइंडर। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 और रिमाइंडर मिलेगा 1। एक और बार डिवाइड होगा, ये 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। और अभी 3 आया था, अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ 3 and 1। यहाँ पे फिर से डिवाइड करेंगे हम 2 से, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। बस, अब ये और डिवाइड नहीं होगा। तो क्या आंसर आ रहा है हमारा? इसको 250 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम लिखेंगे 1 1 1 देन 1 1 0 1 0। 250 will be represented as 1 1 1। फिर यहाँ से, क्योंकि ये वाला 1 तो मैं ले चुकी हूँ, यहाँ पर भी लिखा था मैंने रिपीट, तो इस 1 को मैं स्किप करके इस 1 को लिख रही हूँ। 1 1 1 3 टाइम्स हो गया, अगेन 1 1 देन 0 1 0 0 1 0। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 250। तो यहाँ पर 5 टाइम्स 1 आया, फिर 0 1 0। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इसके बाद अब करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स। अब हमको बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ भी 6 क्वेश्चन है, 6 में से मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दे देती हूँ आपको। फर्स्ट वैल्यू है 1 1 1 0 1 0 देन 1 1 0 0। 3 टाइम्स 1 है, फिर 0 1 0, फिर 1 1 एंड 0 0।
ये नंबर रिप्रेजेंटेड है बाइनरी सिस्टम में और इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, जैसे हम अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में वंस प्लेस, टेंस प्लेस इस तरह से वैल्यूज देखते हैं, उस तरह से यहाँ पर भी हम देखेंगे। ये जो वंस प्लेस है इसमें इसकी वैल्यू को 2⁻0 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये एक तरह से वंस प्लेस है। जैसे मैं आपको एक डेसिमल नंबर सिस्टम से आपको कंपेयर करके बता रही हूँ। जैसे 126 है, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, 6 × 10⁻0। अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरह से लिखते हैं ना, छोटी क्लासेस में सीखा होगा आपने। फिर क्या लिखते हैं, 2 × 10⁻1। इसके बाद फिर आएगा 1 × 10⁻2। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पे मैं इसको अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रही हूँ। 0 × 2⁻0, देन 0 × 2⁻1, 1 × 2⁻2 plus 1 × 2⁻3, then 0 × 2⁻4। यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख देती हूँ क्योंकि इतने सारे डिजिट्स हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये सारे जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये किसके लिए लिखे हैं, ये सारे नंबर्स जाने वाले हैं 2 के पावर में। जैसे 0 × 2⁻0, देन प्लस 0 × 2⁻1, फिर ये 2 कहाँ पर आया है, 2 के पावर में। 1 × 2⁻2, फिर ये 3 भी कहाँ पे आ रहा है, 2 के पावर में। ये सारे नंबर्स 2 के पावर में जाने वाले हैं। फिर 0 × 2⁻4। अब इसके बाद क्या वैल्यू आएगी, प्लस 1 × 2⁵, फिर ये वैल्यू है 0 × 2⁶, 1 × 2⁷, प्लस 1 × 2⁸, 1 × 2⁹। अब ये जो पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म बना है इस नंबर का, इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। उसके बाद हम ये नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होगा। तो क्या क्या वैल्यूज आ रही है हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो वैल्यू है, इसको पूरा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। ये जो मैंने नीचे लिखा है ना, यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं होने की वजह से मुझे नीचे लिखना पड़ा, अदरवाइज ये पूरा लेफ्ट साइड में जाता है। तो 0 × 2⁻0 ये वैल्यू हो जाएगी 1, प्लस फिर ये तो 0 हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर ये होता है 8, फिर प्लस 0, फिर प्लस 2⁵, 2⁵ की वैल्यू थी 32, फिर ये तो 0 हो गया। अब 2⁻7, अब वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। तो 2⁻7 की वैल्यू होती है 128, क्योंकि 2⁻6 64 होता है, जो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होकर गायब हो चुका है। 2⁻7 इज 128, देन 2⁸ इट इज इक्वल टू 256। बस मैं इसका डबल करती जा रही हूँ। और 2⁹ की वैल्यू होती है 512। इन सारे नंबर्स को अब ऐड करना होगा हमें, तो जल्दी से इनको ऐड कर लेते हैं। 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 + 32 ये आ जाएगा 45। अब ये सारे नंबर्स भी आपस में ऐड होंगे। 512, 256, 128, तो ये आएगा 16, कैरी ओवर 1, 5 6 7 8 9, 5 + 2 7, 7 + 1 8। अभी इस नंबर को भी यहाँ पर हमें ऐड करना है। 6 + 5 11, कैरी ओवर 1, 10 + 4 14, कैरी ओवर 1, 8 + 1 9। तो ये हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं। 940 आंसर में 940 लिखा हुआ है, तो शायद मुझसे कुछ गलती हुई है। अच्छा हाँ, ओके, 1 स्पेस तो 0 था। 0 × 2⁻0 मतलब ये 1 स्पेस हमको 0 ही लेना है। ये मैंने गलती से यहाँ पे 1 लिख दिया था, इसलिए एक वैल्यू बढ़कर आई है ना। यहाँ पे भी सम 44 आएगा और 44 ऐड करने से ये 940 आ रहा है। तो ये 0 पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो ये आंसर क्या आया 940। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। आपको कोई सा भी सॉल्यूशन नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड, ये क्वेश्चन है 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0, देन 1 1 1, देन 0, देन 4 × 1। अब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे
बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो 2 के एक्सपोनेंट्स हमको क्या क्या डालने हैं, इसके लिए आएगा 0, इसके लिए 1, फिर इस वाले नंबर के लिए 2, इसके लिए 3, यहाँ पे 4, फिर इसके लिए 5 और इसके लिए 6, इसके लिए 7, 8 और फिर 9। तो अब मैं नंबर से लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। 1 into 2 raised to the power 0, 1 into 2 raised to the power 1, 1 into 2 raised to the power 2, 1 into 2 raised to the power 3, 0 into 2 raised to the power 4, 1 into 2 raised to the power 5, 1 into 2 raised to the power 6, then 0 into 2 raised to the power 8 plus 1 into 2 raised to the power 9। जब आप कॉपी में इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये जो सब मैंने लिख कर दिया है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन पेंसिल से लिखेंगे ताकि उसको बाद में रब कर सके, तो इससे थोड़ा गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये 2 raised to the power 0, इसकी वैल्यू होगी 1, 1 into 1 is 1, दिस विल बी 2, थर्ड टर्म 4, फोर्थ टर्म 8, फिफ्थ टर्म 0, सिक्स टर्म 32 और ये 64, फिर 128, फिर ये वैल्यू 0 है और ये होता है 512। फिर से इन सबको हमें ऐड करना होगा, 512, 128, 64। पहले ये 3 नंबर्स ऐड कर लेती हूँ मैं। 8 + 2 10, 10 + 2 14, कैरी ओवर 1 6, 7 8 9 10 0, कैरी ओवर 1, 5 + 1 6, 6 + 1 7। इसके बाद 32 + 8 40, 44, 46 एंड 47, इनको ऐड करते 7 + 4 11, कैरी ओवर 1 5 एंड 7, 751। अब अपना आंसर चेक कर लेते हैं। 751 करेक्ट आंसर है। बस एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड वाला, और इसके बाद फिर 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन है सेकंड के अंदर। टोटल 6 क्वेश्चन है बेटा सेकंड क्वेश्चन के अंदर, तो जो रिमेनिंग 3 होंगे वो आप खुद से करेंगे। मैं अभी आपको इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ। थर्ड में है 1 1 0 1 1 0 1 1 0। तो इसमें यहाँ पे 2 के पावर में 0 और इसमें 2 raised to the power 1 आना चाहिए। यहाँ पे 2 के पावर में 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6, इसके लिए 7, इसके लिए 8। ये मैं कौन से नंबर लिख रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ना। जो हम 2 के एक्सपोनेंट में वैल्यूज डालते हैं वो सारी वैल्यूज मैंने लिख कर रखी है। तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे 0 into 2 raised to the power 0, 1 into 2 raised to the power 1 plus 1 into 2 raised to the power 2, 0 into 2 raised to the power 3, 1 into 2 raised to the power 4, 1 into 2 raised to the power 5, 0 into 2 raised to the power 6, then 1 into 2 raised to the power 7 plus 1 into 2 raised to the power 8। अब क्या क्या वैल्यूज आ गई वो हम चेक करेंगे। 2 raised to the power 8 इसकी वैल्यू होती है, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ये 0, फिर 2 1 2 4, फिर से ये 0 आ जाएगा, फिर 2 raised to the power 4 16 होता है, ये 32 होगा और ये टर्म 0, फिर 2 raised to the power 7 की वैल्यू 32, 64, 64 का डबल 128 और 128 का डबल 256। फिर से ऐड कर लेते हैं, 256 प्लस 128, 6 + 8 14, कैरी ओवर 1 6 7 8, 2 + 1 3। तो ये अभी मैंने फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड किया, 384 आया। आगे के भी नंबर्स को ऐड करना है अभी हमको। 68 + 4 20, 20 + 2 22, 22 + 32, इनको ऐड करने से आ रहा है 54। यहाँ पे 54 और ऐड होगा, 4 + 4 8, 8 + 5 13, कैरी ओवर 1 3 + 1 4। तो इस तरह से 438 ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है जो करेक्ट मैंने अभी चेक किया बुक से। तो इस तरह से बेटा आज मैंने आपको सिर्फ इतना ही समझाया है कि किस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किसी नंबर को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेड किसी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब किस तरह से किए जाते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।